इससे पहले 2 अपडेट दे चुका हूं, जाकर देखिएगा ताकि आपको एपिसोड वाइज तमाम जानकारियां मिलती रहे। मालूम है आप सो रहे थे, लेकिन हमने पूरी रात आपको अपडेट दिया है। जाइए देखिए दोस्तों। अब सबसे बड़ा अपडेट यह है कि कई सारी एयरलाइंस ने, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेंटॉम के कमांडर, अपने जितने भी सैनिक हैं, सैन्य लीडर हैं, उनसे जब बात करी, तो दोस्तों इसके बाद उथल पुथल कुछ ये हुई कि कई सारी एयरलाइंस ने ईरान के लिए अपनी तमाम उड़ानें रद्द कर दी। जैसे तुर्किश एयरलाइन, फ्लाई दुबई, कतर एयरवेज, लुफ्ताना एयरवेज, ऑस्ट्रियन एयरवेज, पेगासस और इमारात। जी हाँ, जो काफ़ी बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, उन्होंने तमाम अपनी एयरलाइंस की सारी उड़ानें ईरान के लिए, तेहरान के लिए रद्द कर दी हैं। और अभी लिस्ट और बढ़ने वाली है, यानी उथल पुथल हो सकती है और ईरान के लिए खतरा और बढ़ गया है। यहीं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तमाम अपने एयर बेस को और मिलिट्री बेसिस को रेड अलर्ट पर डाल दिया है। हजरात, किसी ने साथ दिया हो या ना दिया हो, मैंने कल एक बात कही थी और आज की एक रिपोर्ट में भी बात कही है कि कोई भी ईरान के साथ खड़ा नहीं हुआ, जबानी तौर से भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की का अब बयान आया है। देखिए, लाइव टीवी चैनल पर तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि मैं ये क्लियरली देख सकता हूं और देख रहा हूं कि ईरान में जो कुछ हो रहा है ये इजराइल करवा रहा है। मुझे ईरान के लोगों पर यकीन है और उनको अच्छे से पता है कि इजराइल से डील कैसे करना है, और ये साफ नजर आ रहा है कि ये इजराइल करवा रहा है। और आपको बता देना चाहता हूं कि जो इजराइल चाहता है वो नहीं होगा। ईरान की रिजीम नहीं गिरेगी। हजरात, ईरान में दर्जनों सिक्योरिटी पर्सनल्स भी मारे गए हैं। ये मंजर आपको कोई नहीं दिखा रहा होगा, ये देखिए, देख लीजिए दोस्तों। ईरान में जो लोग मारे गए हैं, जो अपनी देश की रक्षा, अपने शहरों की रक्षा करते हुए खड़े थे, भाई प्रदर्शनकारियों ने, आप देखिए, क्योंकि हथियार था उनके पास, भाई मार दिया। अब उनका ये जनाजा है। हजरात, ईरान को इस बीच में बड़ी बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने पूरा एक ग्रुप पकड़ा है। ये रही तस्वीर आपके सामने। IRIB न्यूज ने ये वीडियो जारी किया है। लगभग बताया जा रहा है कि इसमें 100 से ज्यादा लोगों को ऐसे ही एक ग्रुप में पकड़ लिया है। जो मूसाद, कंफर्म हो गया है, मूसाद अमेरिका और इजराइल के इशारे पर ईरान में आम लोगों के घरों में आग लगा रहे थे और सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। एक प्रदर्शन को हिंसक प्रदर्शन बना रहे थे। और क्या आपको सबूत चाहिए? IRGC के अलावा अब ईरान की फौज का बयान आया है कि हमें यह साफ दिख रहा है कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल हैं और हम अपने देश की रक्षा जरूर करेंगे। हजरात, इधर आए हैं। हजरात, वहीं एक अच्छी खबर यह है कि इस खतरनाक माहौल में ओमान के विदेश मंत्री ईरान पहुंचे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, तस्वीर आपके सामने। ओमान के विदेश मंत्री ने ईरान के पेज़ेश्कियान, जो राष्ट्रपति हैं और विदेश मंत्री, उनसे मुलाकात की है। अब आगे की अंदर अंदर क्या बात हुई होगी ये तो वक्त बताएगा। 10-12 दिन हो गए, अमेरिका और इजराइल कामयाब नहीं हुए, तो अमेरिकी सैन्य ऑफिशियल ने ये शगुफा छोड़ा कि ईरान की जो गवर्नमेंट है इराक के लड़ाकों को इस्तेमाल कर रही है इन प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए। अब यहाँ पर 2 लोगों की लड़ाई है ना, तीसरा अपना काम निकालेगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से मांग करते हैं कि ईरान पर प्रेशर बनाएं कि वो प्रदर्शनकारियों पर हमले ना करे और प्रदर्शनकारियों को ना मारे। हम मांग करते हैं ईरान से कि ईरान जंग में रूस का साथ देना छोड़ दे। अपना उल्लू सीधा कर लिया। जहां इस प्रदर्शन का फायदा उठाकर इजराइल और अमेरिका हमला करने की ताक में है, तो वहां टट्टी लगी हुई है नेतन्याहू को उल्टा। नेतन्याहू ने पता है क्या कहा है? नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान ने हमला किया ईरान ने अगर हमला किया तो हम बहुत खतरनाक जवाबी कार्रवाई करेंगे और हमने नजर बना के रखी हुई है। मतलब जहां यह डर है कि अमेरिका, इजराइल ईरान पर हमला ना करें, है ना, वहां उल्टा है, सीने में अलग ही डर है, खौफ
इजराइल को, नेतन्याहू को, यार कहीं ये ना पहले हमला कर दे यार। अब इजराइल तो घबराया हुआ है। अब इजराइल की गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस का मानना यह है कि ट्रंप जरूर हमला करेगा ईरान पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ये ईगो पर बात है। ये इजराइल कह रहा है, अच्छा खुद नहीं जा रहा है। 12 डेज वॉर में अच्छा सबक सीखा है। यह बात बिल्कुल क्लियर है कि ईरान में जो हो रहा है वो प्रदर्शन नहीं है। जरा मंजर देखिए, ईरान के जो पेड प्रोटेस्टर्स हैं, मोसाद की मदद से, CIA की मदद से ईरान के अंदर ये प्रदर्शनकारी हैं। आपको एक नजर में कहीं लग रहा है ये प्रदर्शनकारी हैं? गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। किसकी गाड़ियों में? जनता की गाड़ियों में, पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हैं उसमें आग लगा रहे हैं, जो सरकारी गाड़ियां हैं उसमें आग लगा रहे हैं। ये पूरे देश का नुकसान कर रहे हैं। और अगर कोई ये कह दे कि ये प्रदर्शन हो रहे हैं तो मुन्ना ये प्रदर्शन नहीं है। लेकिन सच्चाई भी माननी होगी। ईरान में जो पेड प्रदर्शन हो रहे हैं ये ईरान के लगभग 100 शहरों में हो रहे हैं और ये काफी हिंसक प्रदर्शन है। इसीलिए कहा जा रहा है हर जगह द बर्निंग ईरान। अब आपने ये देख लिया, लेकिन ये मंजर आपको कोई नहीं दिखाएगा कि एक बहुत बड़ा जत्था है, यानी भारी मात्रा में ईरान के गवर्नमेंट और खामनाई के समर्थन में उसी रात को लगभग हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आए हैं। अब एक बात बताइए, मैं अपने, ये मेरा घर है, फॉर एग्जांपल मेरा घर है, मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूं और मुझे पता है बाहर दंगे हो रहे हैं। अब एक व्यक्ति आता है, मेरे घर पर पेट्रोल बम फेंकता है। आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? मैं ऐसे खड़ा रहूं? नहीं। आप कहेंगे भाई मैं भी होऊंगा आपकी जगह तो बचाऊंगा अपने घर को। अब ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस पिछले कई दिनों से देख रही हैं कि ये हो रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, तो क्या वो खामोश रहेंगे? नहीं, रोकेंगे। रोकने के लिए वो पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने की चाल है वो फेल होती नजर आ रही है। एक वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ईरान का एक ऑफिसर अपने साथियों से कह रहा है जो निहत्थे प्रदर्शनकारी हैं उन पर हथियारों का इस्तेमाल ना करना, उन पर हमला ना करना, क्योंकि वो मुल्क के खिलाफ नहीं है, वो हमारे अपने बच्चे हैं। देखिए, वहीं दोस्तों जो चीज आपको दुनिया नहीं दिखा रही है, भाई नेतन्याहू के खिलाफ खुद इजराइल में पिछले महीने भर से प्रदर्शन हो रहा है। जिस रात मोसाद ईरान में आग लगा रहा है, नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। באיראן הלוואי שיפילו את הדיקטטור. גם כאן, אחרי עשרות שנים של נתניהו, הוא ילך הביתה. ייאוש זה לא תוכנית עבודה, ואופטימיות זו עמדה פוליטית. ये प्रदर्शन कोई आपको दिखा रहा है? नहीं। गोदी मीडिया दिखा रही है? नहीं। जो अपने बाप का ही मुंह चाटने में व्यस्त हो, तो भाई वो
समझो ना, आप मुझे देखिए, मैं आपको अमेरिका के अंदर जब मिनेपोलिस के इलाके में देर रात को खबर आई 3 दिन पहले कि एक 37 साल की महिला को मार दिया, सबसे पहले भारत में यह खबर वीडियो में ब्रेक मैंने किया। अब आगे का सुनिए। जहां अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, जहां ईरान की गवर्नमेंट को ट्रंप धमका रहा है और कह रहा है प्रदर्शनकारियों पर मत हमला करना, यह मिनेपोलिस है। देखिए, स्टेट ऑफ अमेरिका भाई, ये लाखों की तादाद अमेरिका में सीधा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, लेकिन यह तस्वीर आप तक नहीं पहुंच रही है क्योंकि मोसाद बड़ी मेहनत कर रहा है भाई। हजरात मोहतरम, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देखना अब यह है कि आगे क्या होता है। इससे पहले मैं 2 अपडेट दे चुका हूं, अगर वो आपने मिस किया है तो बहुत कुछ मिस किया है। जाइएगा, देखिएगा और शेयर कीजिएगा। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।